टुडे वी विल बी राइटिंग अ फंक्शन जो ऑब्जेक्ट्स और एरेज को डीप कंपेयर करे। अब ऑब्जेक्ट्स और एरेज को डीप कंपेयर करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि एरेज और ऑब्जेक्ट्स रेफरेंसेस पे काम करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ सिमिलर लुकिंग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, बट यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे जितने भी कंपैरिजन है, सबका जो रिजल्ट है वो मुझे फॉल्स देखने को मिल रहा है। अगर मुझे ऑब्जेक्ट्स या एरेज को कंपेयर करना होता है कि वो आपस में इक्वल हैं या नहीं, आइदर आई हैव टू कन्वर्ट देम इनटू स्ट्रिंग एंड देन कंपेयर। यू कैन सी कि जब मैं स्ट्रिंगिफाई करके कंपेयर कर रहा हूँ तो आउटपुट ट्रू आ रहा है। या तो हम ऐसा करते हैं या तो कोई थर्ड पार्टी पैकेज यूज करते हैं। टुडे वी विल राइट आवर ओन फंक्शन जो कि ऑब्जेक्ट्स और एरेज को कंपेयर करेगा, साथ ही साथ अगर ऑब्जेक्ट्स और एरेज नेस्टेड हैं तो वो डीप कंपेयर भी करेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट मी रिमूव ऑल दिस कोड। मैं सिंपली एक फंक्शन यहाँ पे बनाता हूँ, डीप इक्वल, और मैंने यहाँ पे कुछ सैम्पल डेटा पहले से ही क्रिएट करके रखा है सो दैट आई कैन कंपेयर कि जो रिजल्ट है वो मुझे सही देखने को मिल रहा है कि नहीं। अब इस डीप इक्वल में मैं दो ऑब्जेक्ट्स या दो एरेज पास करूंगा। यू कैन क्लियरली सी। लेट्स रिसीव दोज ऑब्जेक्ट्स obj1 एंड obj2 नाम दे देते हैं हम। सबसे पहले हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपस में कंपेयर कर लेते हैं सो दैट अगर मैं यहाँ पे प्रिमिटिव वैल्यू पास करूँ लाइक नंबर्स, स्ट्रिंग्स, तो उनका कंपैरिजन मैं डायरेक्ट पहले ही करके रिजल्ट को रिटर्न कर दूँ। वी विल सिंपली चेक इफ़ obj1 ट्रिपल इक्वल टू obj2। अगर ऐसा होता है देन रिटर्न ट्रू। हमारा पहला काम ख़त्म। अगर मैंने स्ट्रिंग नंबर बूलियन भेजा है वो डायरेक्टली कंपेयर होके रिटर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट मैं ये चेक करूँगा कि क्या इन दोनों में से कोई भी नल है। मैं ये चेक करूँगा, अगर दोनों में से कोई भी नल होता है तो सिंपली आई विल रिटर्न फॉल्स। इफ़ obj1 ट्रिपल इक्वल टू नल और obj2 ट्रिपल इक्वल टू नल, अगर ऐसा होता है देन रिटर्न फॉल्स। हमने एक और एज केस सॉल्व कर लिया, क्योंकि सी अगर पहला चेक मेरा फेल हो गया दैट मीन्स कि obj1 या फिर obj2 में से कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट है, तभी ये चेक फेल हुआ है, या फिर दोनों इक्वल नहीं है तभी ये चेक फेल हुआ है। तो नेक्स्ट में हमने एक और पॉसिबिलिटी को रिमूव कर दिया। नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि क्या इन दोनों में से कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। हम ये श्योर हो जाते हैं कि दोनों ही ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वी विल चेक इफ टाइप ऑफ obj1 नॉट इक्वल टू ऑब्जेक्ट। अगर टाइप ऑब्जेक्ट नहीं होता है किसी का भी, और टाइप ऑफ obj2 नॉट इक्वल टू ऑब्जेक्ट, अगर दोनों में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट नहीं है देन रिटर्न फॉल्स। हमने एक और पॉसिबिलिटी को रिमूव कर दिया। नेक्स्ट हम सारी कीज एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे दोनों ही ऑब्जेक्ट्स की। कॉन्स्ट keys1 इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट कीज, स्ट्रेट फॉरवर्ड obj1। नेक्स्ट keys2 निकाल लेंगे हम दूसरे ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट डॉट कीज obj। दोनों ऑब्जेक्ट्स की कीज मेरे पास आ गई हैं। आई हैव टू सिंपली चेक कि क्या ये जो कीज हैं इनकी लेंथ सेम है। अगर कीज की लेंथ डिफरेंट है दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट्स सेम नहीं है। इफ keys1 डॉट लेंथ नॉट इक्वल टू keys2 डॉट लेंथ, अगर ऐसा होता है देन रिटर्न फॉल्स। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट्स सेम नहीं है। नेक्स्ट विल चेक एरेज का चेक कि क्या इनमें से कोई भी एक एरे नहीं है, क्योंकि सी अगर मेरे इतने सारे चेक फेल हो रहे हैं इसका मतलब ये है कि भाई दोनों ही ऑब्जेक्ट्स हैं। बट हम ये भी चेक कर लेते हैं कि क्या दोनों ही एरेज हैं या दोनों ही ऑब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मैं इस फंक्शन को कॉल करूं, एक ऑब्जेक्ट भेज दूं और एक एरे भेज दूं। सो वी हैव टू रिमूव दैट पॉसिबिलिटी ऑल्सो कि भाई हमारे पास एक वैलिड डेटा ही है। लेट्स ऐड दैट इफ चेक। वी विल सिंपली चेक इफ array dot is array obj1 not equal to array dot is array obj2। अगर ऐसा होता है दैट मीन्स टाइप मिसमैच है एंड वी विल सिंपली रिटर्न फॉल्स। तो यहाँ पे हमने मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ को रिमूव कर दिया है।
अगर ये सारे चेक्स फेल होके या पास होके मैं लाइन नंबर 27 तक आ गया, तो इसका मतलब है कि यूज़र ने दोनों ऑब्जेक्ट्स भेजे हैं या फिर यूज़र ने दोनों एरेज भेजे हैं। अब मुझे सिंपली चेक करना है कि जो भी डेटा है ऑब्जेक्ट्स या एरेज में वो या तो सेम है या तो डिफरेंट है। तो वी कैन डू इट इन एन नंबर ऑफ वेज। जो सबसे इजी सॉल्यूशन है बाय यूजिंग इनबिल्ट मेथड, हम फिलहाल उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आई विल सिंपली डू रिटर्न एंड आई विल सिंपली रन अ लूप ऑन कीज वन स्पेसिफिकली। इस पे मैं एवरी फंक्शन कॉल करूँगा। अब एवरी फंक्शन एरे के प्रोटोटाइप चेन में एग्जिस्ट करता है और ये सिंपली ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। अगर सारी कंडीशन ट्रू होती हैं तभी एवरी फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है, और हमको यही चेक करना है कि सारी कंडीशन ट्रू हों। तो सिंपली वी हैव टू पास अ कॉल बैक फंक्शन, और जब ये कॉल बैक फंक्शन इन्वोक होगा आई विल सिंपली गेट माई की एंड आई हैव टू सिंपली रिटर्न obj1 की जो भी वैल्यू है इस की के अगेंस्ट, क्या वो इक्वल है obj2 की के अगेंस्ट जो वैल्यू है। अगर ऐसा होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू इवेल्युएट होती है हर केस में, दैट मीन्स मेरे ऑब्जेक्ट्स सेम है। अब ये जो कंडीशन है ये बस सिंगल लेवल एरेज और सिंगल लेवल ऑब्जेक्ट्स पे काम करेगी। अगर मेरे ऑब्जेक्ट्स या एरेज नेस्टेड हैं तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे हम अगेन ट्रिपल इक्वल टू यूज़ कर रहे हैं। अगर की के अगेंस्ट में कोई ऑब्जेक्ट हुआ तो ये चेक फेल हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे सिंपली रिकर्सिवली इस डीप इक्वल फंक्शन को कॉल कर लेना है, बिकॉज सी डीप इक्वल फंक्शन में जो पहली लाइन है वहाँ पे मैं यही तो कर रहा हूँ, ट्रिपल इक्वल टू ही तो यूज़ कर रहा हूँ। अगर कोई प्रिमिटिव वैल्यू होती है तो वो डायरेक्टली रिटर्न हो जाएगी, अगर वो ऑब्जेक्ट होगी तो सारे चेक्स फिर से रन करेंगे और मैं रिकर्सिवली सब कुछ चेक करता रहूँगा। तो लेट मी कॉमेंट दिस आउट एंड लेट्स रिटर्न डीप इक्वल, लेट्स कॉपी दिस थिंग कॉमा obj2, दैट्स इट। और यहाँ पे हमारा डीप इक्वल का जो फंक्शन है दैट इज़ डन। वी कैन सिंपली चेक आर कंसोल फॉर आर डेटा सेट। अब यहाँ पे जो डेटा सेट है वो कॉम्प्लेक्स है, माइट भी हम फिगर आउट ना कर पाएँ। लेट्स पास few simple data sets. Okay, so let me remove all these console and let's add a console.log and let's pass two empty objects and let's see what happens. Well, true. तो at least एक टेस्ट केस पास हो रहा है। Let's add a key k11 k11। well, ये टेस्ट केस भी पास होता है। Let's make it array, ये टेस्ट केस भी पास होता है। Let's add some numbers, ये भी पास होता है। Let's pass a nested object. Let me copy it, add one bracket and see true. So this is how you write a function that deep compares object and arrays.